नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जिस लिस्ट का महीनों से जनता भी इंतजार कर रही थी और सबसे ज़्यादा लालायित तो भारतीय जनता पार्टी के वे नेता थे जिन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की वो लिस्ट जारी कर दी जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, इसके अलावा मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए। पंकज चौधरी इस लिस्ट के जारी होने के बाद जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पंकज चौधरी जिंदाबाद के नारे भी कार्यकर्ताओं ने लगाए। सबसे खास बात यह है कि राजनाथ सिंह के एक बेटे को संगठन से बाहर किया गया, पंकज सिंह को, जो नोएडा से विधायक हैं, तो उनके दूसरे बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। नीरज सिंह 2029 का लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़ सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में उनकी सरगर्मियां लखनऊ में बहुत तेज देखी गई हैं। निश्चित रूप से सारी तैयारियां इस समय हमारे संगठन को और जो सुदृढ़ करने के लिए हर एक इकाई जो बूथ स्तर की है और मजबूती से कार्य कर सके उसको केंद्रित करके, और एक बार संगठन मजबूत हुआ, हमारा बूथ मजबूत हुआ तो चुनाव स्वतः हम जीतेंगे। और स्वयं ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हुआ है, उन योजनाओं को भी, उन प्रकल्पों के प्रति जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। और पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करके अगर जनता ईवीएम मशीन के सामने खड़ी होगी तो निश्चित रूप से जो बटन दबेगा 2027 में कमल के निशान का बटन होगा। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे नाम हैं। जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है और इस पूरी लिस्ट को यदि देखें तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि बड़े नेताओं की जमकर चली है। उन्होंने जिसको इसमें शामिल कराना चाहा उसे शामिल कराया, जैसा कि मैंने राजनाथ सिंह के बेटे का नाम लिया, नीरज सिंह का। इसके अलावा ओबीसी कम्युनिटी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने रवैये पर वो कायम रही है। ओबीसी के लोगों को पूरी सूची में बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व मिला है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पुरानी पार्टी की निष्ठा से अलग होकर उसकी तरफ आने वाले लोगों को भी इनाम दिया गया है। तो इन 3-4 बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बड़े नेताओं की पैरवी की बात कर लें तो वो नीरज सिंह के रूप में आपके सामने दिखाई देती है। इसके अलावा तमाम चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट भी किया है और जातीय समीकरण को साधने का पूरा ध्यान भी रखा गया है। ओबीसी कम्युनिटी को, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि उसको खास ध्यान उस पर दिया गया है क्योंकि ओबीसी इस राज्य में आधी आबादी है करीब, और गैर यादव ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से फोकस रहा है। हालांकि संगठन में 2-3 यादवों को भी मौका दिया गया है काम करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में जब पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाना था, उस समय इस बात की चर्चा जोरों से चल पड़ी थी कि किसी दलित को मुख्यमंत्री का ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक की चिंता होगी। लेकिन भाजपा ने वहाँ भी एक पिछड़ी जाति को मौका दिया और अपने संगठन में भी जो उसका रवैया दिखा है वो भी ओबीसी कम्युनिटी को साधने वाला ही दिखा है। लेकिन एक अन्य मसले पर भी चर्चा कर लेते हैं जो बहुत दिलचस्प है, और वो ये है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा जाहिर की थी 2-2.5 साल पहले, उसमें से पूजा पाल को इनाम मिला है। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा से पूजा पाल विधायक थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल सहित कुल 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आलोक रंजन के बजाय उन्होंने संजय सेठ को चुना था, जिनमें मनोज पांडे, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और अभय सिंह शामिल हैं। इनमें से 2 नेताओं का तो भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्टमेंट कर दिया। भाई, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे विधायक हैं और उनको समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया क्रॉस वोटिंग के लंबे समय के बाद, और उसके बाद अभी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। योगी मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट के मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाली पूजा पाल को अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इससे तो एक पाल समाज को मैसेज देना चाहती है भाजपा, लेकिन दूसरा मैसेज ये है कि उसके लिए जो भी अपनी निष्ठा बदलने वाले लोग हैं उन्हें वो सम्मानित भी करती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बाकी अन्य लोगों का क्या होगा।
क्रॉस वोटिंग का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने 3-4 विधायकों को बाहर निकाला था, जिसमें मनोज पांडे शामिल थे, अयोध्या की गोसाईगंज से अभय सिंह शामिल थे, अमेठी की गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह शामिल थे और चायल से पूजा पाल शामिल थी। इनमें से मनोज पांडे और पूजा पाल का समायोजन तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लेकिन अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से राकेश पांडे, जालौन की कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी और बदायूं की बिसौली से सांसद आशुतोष मौर्य का समायोजन कैसे होगा? दरअसल मामला टेक्निकल भी फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने अंदर ले तो ले कैसे? मनोज पांडे को मंत्री पद देना हो या पूजा पाल को पार्टी के संगठन में ले आना हो, इन दोनों विधायकों को तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए मौका मिल गया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझ पे विश्वास करके मुझे इतना बड़ा पद देने का काम किया है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना अच्छा हो सकेगा मैं पार्टी के लिए करूँगी और जो दायित्व मुझे दिए गए हैं उसका अच्छे से अच्छे निर्वहन करने का काम करूँगी। हालांकि निष्कासन वाले अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और इन 2 विधायकों का अभी तक कोई समायोजन नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी ने बहुत चालाकी दिखाई है इस मामले में और उसने राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। अब जबकि वो पार्टी से निष्कासित नहीं किए गए हैं तो दूसरी पार्टी में शामिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी में शामिल होने के साथ ही उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बड़े सलीके से गेम किया है। ऐसा गेम मायावती पहले कर चुकी हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के समय, जब रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला था। वो उन्हें अलग तो कर दिया था, लेकिन पार्टी से निष्कासन की चिट्ठी विधानसभा सचिव को नहीं भेजी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन सभी विधायकों के साथ यही गेम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को तो सपा ने निकाल दिया है। उसके बावजूद मंत्रिपरिषद के विस्तार में इनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई, भाजपा के संगठन में इनकी भूमिका सामने नहीं आई। ऐसे में इन दोनों विधायकों का क्या होगा? और सबसे खास बात यह है कि जलालपुर के राकेश पांडे का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं का समायोजन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, बल्कि उनके लड़के का भी समायोजन होना बाकी है। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे अकबरपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, लेकिन उन्होंने बसपा छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में रितेश पांडे हैं। फिलहाल वहां से वो सांसद तो नहीं है, लेकिन रितेश पांडे का भी भाजपा में समायोजन होना है, उन्हें भी कोई ओहदा मिलने की उम्मीद होगी और राकेश पांडे को भी उम्मीद होगी। लेकिन राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य के लिए संकट की बात यह है कि इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी आसरा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि तकनीकी तौर पर ये फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनका निष्कासन अभी तक नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, निष्ठा बदलने वाले सभी 7-8 विधायकों में से अभी तक सिर्फ 2 विधायकों को इनाम मिला है, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे और चायल की विधायक पूजा पाल। लेकिन बाकी लोगों को अभी इंतज़ार है और समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा की तरफ आने वाले इन सभी विधायकों के अंदर इस बात की भी हलचल इन दिनों बहुत तेज मची होगी कि न तो सरकार में और न संगठन में इनको कोई जिम्मेदारी मिली, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें इनकी सीटों पर टिकट देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का जातीय समीकरण इनकी सीटों पर है, वहाँ समाजवादी पार्टी का मजबूत लैंड है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर क्या वहाँ से ये जीत हासिल कर सकते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो भाजपा के संगठन की लिस्ट का बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। हालांकि यदि भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के समय को याद करें तो उन्होंने भी अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद संगठन की सूची जारी की थी, तो उस हिसाब से तो पंकज चौधरी कोई लेट नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि ओबीसी को साधने के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी से निष्ठा बदलकर भाजपा की ओर आने वाले बाकी 5 विधायकों का भविष्य क्या होता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।